हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का। जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंटरवल। तो इंटरवल की हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 9 भी हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स को आगाह करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल इसके डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे पास x जो है ना वो लेट कर लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास x जो ना वो रियल नंबर्स का एक सेट है। अब बाज़ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स 0, -1, प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 2, इस तरह से सारे नंबर, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, सारे के सारे ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका सेट लेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से नंबर लेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी वो नंबरों का सेट होगा उसको हम कहते हैं इंटरवल। तो यहाँ पे दो नंबर हैं ए एंड बी, इनके दरमियान जो भी नंबर होंगे उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। या फर्ज कर लिया 2 और 5 है, इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। 2 और 5 के दरमियान कौन कौन से हैं? 2.1 है, 2.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 4.1, इस तरह से काफ़ी सारे नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवल है हमारे पास 2 और 5, इनके दरमियान काफ़ी सारे सेट्स रियल नंबर्स का एक सेट है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे रियल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास डेफिनेशन कि x जो ना वो रियल नंबर्स का एक सेट होगा। वो रियल नंबर्स कहाँ पे? वो दो नंबरों के दरमियान होंगे, ठीक है। क्या होंगे? दो नंबरों के दरमियान क्या होगा? रियल नंबर्स का एक सेट होगा। और वो दो नंबर हमने फर्ज कर लिया a और b है। ये a और b दो नंबर हैं, इन दो नंबरों के दरमियान रियल नंबर्स हैं। x से मुराद क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान रियल नंबर्स का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं इंटरवल, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? सबसे पहले है ओपन इंटरवल। चार तरीके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओपन इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल में क्या होता है? जो ये a और b वैल्यू है ना, a और b, ये जो दो नंबर हैं 2 और 5 फर्ज कर लिया, मैं यहाँ पे 2 और 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और 5 ये दो नंबर हैं, जैसा कि यहाँ पे a और b था, यहाँ पे 2 और 5 हैं। तो ये क्या होगा? ये शामिल नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। जब हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो ये a और b या 2 और 5 ये हमारे इंटरवल का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। इसके दरमियान जितने भी नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वो हमारे इंटरवल का हिस्सा होंगे, पार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा? ये जो a और b हैं, ये 2 और 5 हैं, ये 2 और 5 हमने सपोज किया हुआ, लेट्स सपोज किया हुआ कि a और b की जगह पे a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि 2 और 5 यानी कि a और b ये भी इंक्लूड होंगे, अपने इंटरवल का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे ये नीचे इक्वल का साइन भी लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर लाइन लगाएं तो उसको हम कहते हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल भी है। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 और 5 भी शामिल है, इंक्लूड है। क्लियर है? ओपन इंटरवल की बात करें तो ये 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे लामत इक्वल की लामत नहीं है, ठीक है। तो ये इंक्लूड नहीं होगा। और अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इक्वल का साइन है, तो ये 2 और 5 इंक्लूड होंगे। जब 2 और 5 यानी कि a और b इंक्लूड हो जाएं तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल, इसमें क्या होगा?
इसमें एक वैल्यू इंक्लूड होगी, दूसरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, इंटरवल का हिस्सा नहीं होगी। एंड वाली वैल्यू, एंड वाला नंबर इंक्लूड होगा और जो फर्स्ट वाला होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। हाफ क्लोज इंटरवल ये लास्ट है हमारे पास, इसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंक्लूड होगा और आखिरी जो दूसरा नंबर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 वे हैं इंटरवल को शो करने के, रिप्रेजेंट करने के। पहला ओपन इंटरवल है, इसमें दोनों नंबर हमारे इंटरवल का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल में दोनों नंबर जो ना वो हमारे इंटरवल का हिस्सा होंगे, ठीक है। 2 और 5 भी शामिल होगा, इंक्लूड होंगे। उसके बाद हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा, ये एंड वाला दूसरा जो नंबर होगा तो वो इंक्लूड होगा और जो ये वाला होगा ये इंक्लूड नहीं होगा। हाफ क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा, पहला नंबर, वो इंक्लूड होगा और दूसरा जो नंबर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें कहता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वो वैल्यू जो आएगी वो क्या करेगी, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। इनइक्वालिटी को क्या करेगी, सेटिस्फाई। अब इनइक्वालिटी की डेफिनेशन के हवाले से मैं ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा। इनइक्वालिटी उसको कहते हैं जिसमें ये वाली लामत आ जाए, ये वाली लामत आ जाए, या ये वाली लामत आ जाए, या ये वाली लामत आ जाए, ठीक है। तो अलजबरी जुमलों के दरमियान अगर ये लामत आ जाए, ठीक है, तो उस वक़्त हम उसको कहते हैं इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन ना होगा। और ये इनइक्वालिटी उस वक़्त लगाते हैं जब दो वैल्यू एक जैसी ना हों, ठीक है, डिफरेंट मतलब इक्वल ना हों, एक बड़ी हो और एक छोटी हो, ठीक है। तो ये उस वक़्त हम लगाते हैं, इनइक्वालिटी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो हमने क्या करना है, ये -5 उधर लेकर जाना है, मतलब -5 को यहाँ पे ख़त्म करना है। -5 को क्या करना है, ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ +5, 5 को ऐड कर देंगे, 5 जमा कर लेंगे, 5 इधर भी जमा कर लेना है, इधर भी, दोनों साइडों पे जमा करना है। तो ये प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 2x, 7 और 5 12। अब 2 यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 ख़त्म होना चाहिए। तो कैसे ख़त्म होगा, 2 से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ करना है। जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो भी तरीका अपनाएंगे, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या प्लस करें या माइनस करें, वो दोनों साइडों पे ही आपने करना है, एक साइड पे नहीं करना, ठीक है। तो 2 यहाँ पे दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, ओके, क्लियर है। चलिए 2 से कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये पता कैसे चलता है, ग्रेटर का मतलब कि ग्रेटर कब होगी, लेस कब होगी। तो याद रखना है, ये जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें किस तरफ हैं, x की तरफ हैं। तो ये 2 लाइनें जिस तरफ होंगी वो बड़ी वैल्यू होती है, मतलब x बड़ा है, और नीचे वाली जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि इक्वल है, x बड़ा है, इक्वल है किसके, 6 के, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है जो सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी को। कहाँ पे, कब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।